लगता है गलती तो सिर्फ योगेश की थी। हेट मुझे अभी तक मिल रहा है। मेबी तब उस लड़की ने उनकी वीडियो लेके डाल दी। बट वो बच्ची मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करूँ मैं खुद अपना गला दबा दूँ। अगर योगेश और आकांक्षा एक साथ नहीं दिखते तो मैं और ये सब प्लान था। हाँ, एमएमए में डाल दो उसके साथ बस। वो बंदी कभी अकेले नहीं रह सकती। एक बार ये बंदा ऐसा कर सकता है तो वो दोबारा कर सकता है। हमने बिहाइंड कैमरा भी देखा है। अच्छा काम किया कि उसने आई लाइक यू टू नहीं बोला। सिंपैथी दे रहे हो। आकांक्षा योगेश ही चला है उसके बाद शो के बाद तो आकांक्षा शांत हो जाए इससे ज्यादा मत बोली सो दैट्स द थिंग। अब बात करते हैं लाइक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहा स्प्लिट्सविला 16 का चीज़, योगेश, आकांक्षा, रूरू। हम्म। आपको क्या लगता है कि लाइक जी फिनाले के दिन इतनी ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट हो गई थी हम्म। उन तीनों के बीच। उसमें अगर आपको पूछूँ पर्सनली कि सबसे ज़्यादा उसमें लॉस किसका हुआ तीनों में से? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता किसी का भी लॉस हुआ है उन तीनों में से। बट हाँ, मुझे लगता है गलती तो सिर्फ योगेश की थी फॉर अ फैक्ट। लॉस किसी का नहीं हुआ। देखा जाए तो सबकी आँख खुली। देखा जाए तो वो रूरू को दिखा कि उस क्या हुआ उसके साथ वो अलग हो गई। अब वो बढ़िया मज़े कर रही है लाइफ में। शी इज़ हैप्पी एंड शी नोज़ दैट शी डज़ नॉट डिज़र्व इट। ठीक है? नो वन डिज़र्व्स आकांक्षा या आकांक्षा के साथ जो हुआ उसकी आँख खुली। हो सकता है वो आगे जाके इतना ओपन अप ना हो किसी के साथ इतनी जल्दी एंड शी बिकम्स अ लिटिल रिजर्व्ड कि अगर ये मेरे साथ अच्छा होता है तो ही अच्छी होंगी वैसा। योगेश के साथ आई डोंट थिंक कुछ ऐसा लॉस हुआ है बिकॉज़ लेकिन उसने वो बोला था कि इसको उसको बहुत हेट मिला कि जब उसने रूरू को चूज़ किया आकांक्षा होने के बाद भी। तो उसको भी बहुत सारे मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो गया था एंड कहीं न कहीं थोड़े सुसाइडल थॉट्स भी आए थे। उसने तो खुद बोला भी। सो मु ऐसा लोगों को लग रहा था कि शायद योगेश की पार्ट में थोड़ा ज़्यादा उसको लॉस हुआ हो हुँ। या फिर रूरू बेचारी साइड में रह गई एंड योगेश आकांक्षा उसके बाद भी साथ थे। मुझे नहीं लगता इससे कोई लेना-देना है किसी का लॉस नहीं हुआ। सब अपने दिमाग से ही चल रहे हैं अभी भी अगर आप सोचो तो, सब अपने दिमाग से चल रहे हैं। अगर योगेश और आकांक्षा एक साथ नहीं दिखते तो मेबी वो एक शो में एक साथ अभी नहीं होते। और इस पे तो क्या किसी का लॉस नहीं है। एट दिस पॉइंट सबको पता है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मैच्योर है। हेट सबको मिला है। हेट मुझे अभी तक मिल रहा है। फॉर व्हाट? आई डोंट नो। हेट बहुत लोगों को मिला है यार, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लॉस है। लोग 10 बातें करेंगे। यू जस्ट हैव टू बी ओके विद इट, दैट्स लाइक हेटर्स या ट्रोलर्स के पास चांस ही होता है किसी को बोलने का। उनका काम ही होता है ये करने का। उनका काम नहीं है कि आगे बढ़ो लाइफ में। उनका काम होता है कि वो बैठ के यही करेंगे रात 9 से 5 ट्रोलिंग। या आपको लगता है कि लाइक उस दिन जो फिनाले के दिन बोला गया कि क्या योगेश ने चीट किया था या नहीं किया था या फिर वो मिले थे, नहीं मिले थे? आपको क्या लगता है कि लाइक ऐसा कुछ हुआ था? यार पता नहीं मुझे मिले होंगे लाइक वो चीटिंग वर्ड बहुत यूज़ हुआ चीट था। मुझे नहीं पता कि चीट बोलना चाहिए था। चीट बहुत ज़्यादा है, चीटिंग हो सकता है वो भी तरीके की हो व्हाटएवर। बट हाँ, योगेश को आई थिंक ट्रू ट्रू इज़ द वर्ड। ट्रू होना चाहिए था टू रूरू एंड टू आकांक्षा बोथ। ऑनेस्ट होना चाहिए दोनों। ऑनेस्ट या ऑनेस्ट इज़ द वर्ड, आई एम सो सॉरी बट हाँ, ऑनेस्ट होना चाहिए था टू रूरू एंड टू आकांक्षा बोथ। मेबी मेबी ऐसा हो सकता है कि योगेश को लगा हो एट सम पॉइंट कि यार ये बात मैं रूरू से नहीं कर सकता। तो आकांक्षा मुझे तेरे से क्लियर करना था कि ऐसी-ऐसी बात थी। मेबी तब वो मिले हों। मेबी तब उस लड़की ने उनकी वीडियो लेके डाल दी। ओके, इसमें चलिए। सिर्फ 1-2 इंसान नहीं है, इसमें सारे इकट्ठे मिले हुए हैं। सबको अपना-अपना फ़ायदा दिख रहा है या तो सब पागल हैं दिमाग से मुझे नहीं पता। बट वो बच्ची सॉरी सुज़ैन सुज़ैन। उसको कोई काम-धाम तो है नहीं है तो शी विल लिटरली जस्ट गेट अप, मेक अ वीडियो एंड कीप इट ऑन हर इन हर फ़ोन। वो उसको अपनी दोस्त मानती थी, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करूँ, मैं खुद अपना गला दबा दूँ, वैसा सीन है। उनका बोलना था कि उन्होंने तो उनको शायद कुछ बुरा लगा था इसीलिए सुज़ैन ने वो पॉइंट उठाया। बट फिर अस्मिता का बोलना था कि उसने फ़ोटो देख ली एंड फ़ोटो शेयर कर दी। उस चीज़ में ये नहीं तो समझ में क्या आया कि तुम्हारे दोस्त अस्मिता तुम बीच बीच में कैसे आ गई? एग्ज़ैक्टली आई एम प्रिटी श्योर ये सब प्लान था। ये सब हो ही नहीं सकता कि ये प्लान नहीं है। इतना ड्रामा बिना प्लानिंग के कर ही नहीं सकता है कोई। सो जब हम वहाँ बैठे थे ऑफ कोर्स फिनाले में, कहीं न कहीं अस्मिता मैंने इसकी वीडियो इसके फ़ोन से चुपके से ली, इसको पता नहीं लगा। मैं अपना फ़ोन किसी रैंडम इंसान को चुपके से वीडियो लेने दूँगी? नॉट एट ऑल। कोई बात ही नहीं बनती।
और इवन सुज़ैन, अगर सुज़ैन तुम्हें इतनी दिक्कत थी आकांक्षा से, तुम उसकी दोस्त थी। जब तुम देख रही थी बैठे और वीडियो बना रही थी उसकी, तभी बोलना चाहिए था कि आकांक्षा मुझे ऐसा लगता है कि मेबी ये गलत तरीके से जा रहा है तो थोड़ा देख ले। तब पहले ही बोलती, नहीं, नहीं। फिनाले के दिन फिनाले के दिन उसको ड्रामा करना था। फिनाले के दिन उसको अपनी दोस्त पे, बेस्ट फ्रेंड पे बहुत गुस्सा आया। सारा क्लाउड-व्लाउड लेने के बाद, आई डोंट थिंक दीज़ पीपल आर रियल इन एनी वे। सुज़ैन तो मुझे भाई, मतलब अगर मुझे कोई यूएफसी के मतलब कोई ऐसे होता है ना जहाँ रिंग मारपीट में है, अरे हाँ, में है। हाँ, एमएमए में डाल दो उसके साथ बस, मेरे मज़ा आ जाएगा, वैसा सीन है। सो या आई थिंक शी इज़ वेरी इमैच्योर। मेरे आरव से बात हुई थी। आरव ने भी यही बोला था कि इस सीज़न सारी रेड फ्लैग थी। अब जितने कंटेस्टेंट बोले वो सब हुँ, क्लाउड के लिए आए थे। एंड फॉर फिनाले श्योर, के दिन जो अस्मिता ने किया दैट वाज़ टोटली जस्ट फॉर क्लाउड कि ऑफ कोर्स। उनको फेम मिले, उनको फुटेज मिले। आपको भी ये लगता है कि ऑफ उन्होंने जान के कोर्स किया सब कुछ? 100%। मैं बताती हूँ, मैं पता नहीं अब एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों को, ठीक है? मुझे अस्मिता के बारे में एक ट्रेट ज़रूर पता है, वो बंदी कभी अकेले नहीं रह सकती। मतलब इन द सेंस कि उसको अगर कल उसकी लड़ाई हुई निहारिका से, वो हाँ, आज दोस्त बन जाएगी कायरा से। अगर कायरा से उसकी लड़ाई हुई, वो कल बन जाएगी सुज़ैन की। यू नो दैट्स हर पैटर्न। पैटर्न एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट्स ट्रू। जैसे आपने फिनाले में देखा होगा जब मेरी और निहारिका की लड़ाई हो रही थी लिटरली, हुँ। वो बीच में बोल रही है, तो तुम उसके बारे में क्यों बोल रही हो, तुम तो क्या लाइव वगैरह में सब में उसकी बात करते हो। मैंने उसको वापस दोबारा बोला, बहन तुम कैसे बोल रही हो जब तुम ही लाइव में आके अपनी दोस्त के बारे में बात कर रही हो। हाँ, हाउ आर यू एंड हु आर यू टू से दैट। चुप, नहीं बोल पाई कुछ। ये लोग ना अपने गिरबान में ना झाँकते, ये सीधा बकवास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दैट्स वेरी वियर्ड, उसकी दे आर वेरी फेक्स। उस दिन एक और इंसिडेंट भी हुआ था। उन्होंने फिर रॉन के साथ उनका जो पूरा इंसिडेंट था, लॉकेट लाके रख दिया था। तो मेरे को आरव ने सेम चीज़ बोली थी कि लॉकेट देना था तो आप पहले या बाद में दे देते। वही तो, फिनाले के दिन लेके आ यही गए, तो। आपको वो देने की क्या क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी? ऑफ कोर्स एक्टिंग है यार, ये सब कौन करता है ये? कोई कोई मैच्योर इंसान हो, जिसको अक्ल हो, पढ़ लिख के आया हो, ये सब करेगा? कभी नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। कि तुम लॉकेट घुमा रही हो, फेंक रही हो, ये कर रही हो। तमीज़, रिस्पेक्ट देना सीखो लोगों को। अगर तुम रिस्पेक्ट दे रही हो, रॉन तुम्हारे पास में बैठा है, तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है शो के बाद, तो हुँ। ये ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, नॉर्मल रखते। उनकी तो बात बंद हो गई थी जिस दिन हम वापस आए हैं ना, मतलब जब हमारी फ्लाइट थी वापस अपने-अपने घरों में शो के बाद। शो के बाद, उसी दिन उनका कट ऑफ हो गया था। उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं करी। तो उस दिन ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक अननेसेसरी इट वाज़, बट इट वाज़ जस्ट फॉर क्लाउड। शी वांट्स क्लाउड आउट ऑफ एनीवेयर शी कैन। जो भी हुआ हो रूरू, योगेश, आकांक्षा के बीच, नाउ योगेश आकांक्षा इज़ इन लॉकअप। सो लाइक लोगों का ये भी बोलना है कि जस्ट योगेश आकांक्षा को पता चल गया था शो के बाद कि उनकी इतनी शिपिंग हो रही है, इतने फैंडम बढ़ गए हैं। सो इसीलिए योगेश ने भी फिनाले के दिन बोल दिया कि आई लाइक यू, लाइक आकांक्षा को बोल दिया। हुँ, हुँ। और अब वो लोग एक शो में भी है। सो आपको लगता है कि जेन्युइनली उनका कुछ कनेक्शन है या फिर उनको पता है कि अ, उनका चल रहा है फैंडम तो जब तक चलता है चलने देते हैं? आई आई विश कि उनका कनेक्शन हो, बिकॉज़ वो एक्चुअली एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सच बताऊँ तो। यस, ठीक सब है? अच्छी तरह फॉर अ फैक्ट कि वो एक्चुअली अच्छे लगते हैं एक साथ। बट मुझे फिर ये लगता है कि यार एक बार ये बंदा ऐसा कर सकता है तो वो दोबारा कर सकता है। आकांक्षा थोड़ा थोड़ा अपने मतलब दिल को थोड़ा सेफ गार्ड करके रख कि को इट कैन हैपन यू नो। बट इफ आकांक्षा इज़ ओके डूइंग विद इट बिकॉज़ शी इज़ मैच्योर इनफ देन गुड फॉर हर। आई फील अगर वो एक्टिंग कर भी रहे हो और करते-करते इफ दे एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग समथिंग एक-दूसरे के लिए देन दैट्स अमेजिंग आई फील। जैसे कभी लॉकअप में आकांक्षा की सीक्रेट भी रिवील हुआ। आकांक्षा ने बोल दिया कि उसको भी योगेश को आई लाइक यू टू बोलना था फिनाले के दिन, बट अगर वो बोल देती तो चीज़ें और एस्केलेट हो जाती और फिर उन दोनों के ऊपर बहुत डिफरेंट बढ़ डिफरेंट जाता। एलिगेशंस लग गए। सही आपको लग कह रहा है रहा कि है। जेन्युइनली उसकी आँखों में लाइक हाँ। योगेश के लिए कुछ था? फॉर अ फैक्ट वो हमने बिहाइंड कैमरा भी देखा है कि उसकी आंखों में योगेश के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, बहुत ज़्यादा उसके दिल में था। हम लिटरली उसको बोलते थे कि यार अब देख योगेश ने तेरे साथ ऐसे कर दिया आकांक्षा, अब तू ये बोल जाके सबके हुँ, सामने। फिर वो ये बोलती थी सबके सामने बिकॉज़ शी इज़ मे बी वेरी इमोशनल, वेरी सॉफ्ट, उसको नहीं है इतना ज्ञान कि हुँ। कोई तेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसको प्यार मत दे।
वो बंदा नहीं डिज़र्व करता, तो उसको वो दे जो वो दे रहा है। हुँ। बट आई थिंक उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने आई लाइक यू टू नहीं बोला। कभी-कभी अगर तुम देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना ही चाहिए एंड दैट्स वेरी गुड ऑफ हर। योगेश ने जब यूरो को चूज़ कर भी लिया था, उसके बाद आकांक्षा अकेली हो गई थी। बट आपको लगता है उसके बाद आकांक्षा को बहुत सारा सिम्पैथी मिली इनसाइड द हाउस ऑल्सो, इनसाइड द शो एंड बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे एंड कहीं न कहीं मेकर्स ने भी थोड़ा सपोर्ट किया कि उसका वैसा एंगल दिखा के। डू यू फील ऐसा था कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स क्योंकि वो दिख रहा था सबको कि कि उसके साथ बुरा हुआ है और वो लिटरली तुम्हारे मुँह पे तुम्हारे साथ कोई 24 घंटे है और फिर जैसे ही उसकी एक्स साइड पलट गया और बोल रहा है आई लव यू, तो वो तो अगर मैं भी होती तो मुझे बहुत हर्ट होता। और ये हर्ट को अगर तुम बोल रहे हो कि ये सिंपैथी ले रही है, देन आई डोंट नो, दैट्स नॉट राइट। वो हर्ट है, तुम्हें दिख रहा है तुम सिंपैथी दे रहे हो। मैं ले नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग व्हाट आई फील लाइक माय इमोशंस। तुम सिंपैथी दे रहे हो तो वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। अभी वो लॉकअप में भी है उनकी लड़ाई हुई थी रिसेंटली श्रेया के साथ। उसमें थोड़ा गुस्से में आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि होल शो वाज़ ऑन मी, आई वाज़ द मेन कैरेक्टर देयर, या मेरी वज़ह से शो चला। इसके बाद बाहर बहुत सारे कंटेस्टेंट ने इस चीज़ को अच्छे से नहीं लिया। उन्होंने ओपनली बोला, डू यू फील ऐसा स्टेटमेंट पास करना राइट है? देखो, राइट भी है और नहीं भी है। जैसे उसके साथ जो अंदर बहुत कुछ था उसके, ठीक है? हुँ। श्रेया आगे से बोल रही है, फिर वो बोल रही है, फिर ये बोल रही है, फिर वो बोल रही है। ताली एक हाथ से तो नहीं बज रही, यहाँ दोनों हाथ से बज रही है ताली। तुम अगर किसी को ट्रिगर करोगे तो वो ट्रिगर होगा ही ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे। बट हाँ, कभी-कभी कुछ चीज़ें हम गुस्से में बोल देते हैं कि यार तेरे मतलब मैं जब से तेरी लाइफ में हूँ तब से चीज़ें तेरी बदली हैं, वैसा ही सीन था। और अगर देखा जाए, अगर मैं सच बोलूँ तो सही बात है यार, मतलब आकांक्षा और योगेश, मतलब सबसे ज़्यादा फॉलोज़ उसके बढ़े हैं। हुँ। आकांक्षा योगेश ही चला है उसके बाद, शो के बाद, तो ऑफ कोर्स उसके नाम पे चल रहा है शो। शी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट हाँ, कभी-कभी कोई चीज़ें ले सकता है, कहीं नहीं ले सकता, दैट्स इट। उसमें फिर बोलते-बोलते गुस्से में उन्होंने एक और चीज़ बोल दी थी कि एक चोट लगी थी मेरे को उस लड़की की, मैंने करियर ख़राब कर दिया। अब तुमने मारा है तो मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूँगी। ये तो गलत था। देखो, ये तो गलत था कि करियर खराब करना इज़। आई गेस वो दीक्षा को बोलना थी हाँ। जो उनके बीच में फिज़िकल फाइट हाँ, हुई। ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि करियर मतलब इज़ लकीली ऐसा, मतलब टच वुड ऐसा ना हो, बट तुम्हें नहीं पता, कभी-कभी लोग ऊपर जा सकते हैं और कभी-कभी धम से नीचे भी गिर सकते हैं। लाइक एज़ मतलब जितना तुम ऊपर जाओ और तुम्हारे पे घमंड आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, वो जो भी है, तुम उतने नीचे गिर सकते हो। तो आई थिंक एज़ अ ह्यूमन बीइंग कभी-कभी गुस्से में चीज़ें निकल जाती है, बट यू शुड बी हम्बल अराउंड कि करियर खराब के लिए थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा कि मैं लिटरली इस एपिसोड देते-देते बोल रही थी कि आकांक्षा शांत हो जा, इससे ज़्यादा मत बोल, इससे ज़्यादा मत बोल। क्योंकि तुझे पता है कि तू अंदर से क्या फ़ील कर रही है, दूसरा नहीं बोल पाएगा कि तू गुस्से में है इसलिए तू बोल रही है। सो